क्या एक वादा, एक एग्रीमेंट और एक कसम, तीनों मिलकर किसी इंसान को पूरी तरह तोड़ सकते हैं? सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार खुलकर अपनी असली मंशा दिखाने लगा है। आने वाला अपकमिंग ट्रैक सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि भरोसे, साजिश और आस्था की सीधी टक्कर होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है बिया की एक खतरनाक घोषणा से। पूरे ठंडे अंदाज में चेहरे पर जीत की मुस्कान लिए बिया कहती है, मैं और गुलाब सिंह स्विट्जरलैंड जा रहे हैं हनीमून पर, और सूरज भी हमारे साथ जाएगा मेरे बॉडीगार्ड बनकर। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, ये सीधा हुक्म था, गुलाब सिंह का ऑर्डर। जैसे ही ये खबर ईशा तक पहुंचती है, उसका खून खौल उठता है, आंखों में आग, आवाज में कांपता हुआ गुस्सा। वो सीधे सूरज के सामने खड़ी होकर साफ साफ कह देती है, सूरज, तुम स्विट्जरलैंड नहीं जाओगे, ना बिया के साथ, ना उसके बॉडीगार्ड बनकर। तुम्हें मेरी कसम है। उस एक पल में सूरज जैसे जकड़ सा जाता है। एक तरफ ईशा की कसम, दूसरी तरफ एग्रीमेंट की जंजीर। सूरज जानता है कि उसने साइन कर दिए हैं और अब वह कानूनी तौर पर बिया और गुलाब सिंह की हर बात मानने को मजबूर है। लेकिन उसका दिल, उसका ज़मीर सब ईशा के साथ खड़ा है। यहीं से कहानी और खतरनाक हो जाती है। मंदिर में भगवान के सामने खड़े होकर बिया ईशा को खुली चुनौती दे देती है, मैं सूरज का ब्रह्मचर्य तोड़वाऊंगी, उसे फिर से वही गुंडा, वही मवाली बनाकर रहूंगी। मंदिर की घंटियों के बीच ईशा भी पीछे नहीं हटती। वह भगवान को साक्षी मानकर कहती है, मैं सूरज को अपने साथ रखूंगी, उसे गलत रास्ते से हटाकर सही राह पर लाना मेरा वादा है। और तभी एक संकेत होता है। मंदिर में अचानक बिया पर कीचड़ गिरता है और उसी पल ईशा के माथे पर सिंदूर चमक उठता है, जैसे खुद भगवान ने फैसला सुना दिया हो। साफ इशारा, जीत ईशा की होगी। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, जीत मिलेगी कैसे? यहीं से शुरू होता है सूरज और ईशा का गुप्त प्लान। सूरज बॉडीगार्ड बन चुका है और बिया उसे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं जाने देती। ईशा चाहकर भी सूरज से मिल नहीं पा रही। इसी मजबूरी में ईशा दिमाग लगाती है। वह खाना देने के बहाने टिफिन लेकर गुलाब हवेली पहुंच जाती है, बाहर से शांत लेकिन अंदर से पूरी तैयारी के साथ। उधर बिया जानबूझकर ईशा को जलाने के लिए गुलाब सिंह के साथ स्विट्जरलैंड ट्रिप की बातें करती है। इतना ही नहीं, वह ईशा के सामने ही सूरज को बैग पैक करने का हुक्म देती है। हर कपड़ा, हर सामान ईशा के दिल पर चोट करता हुआ। लेकिन इस बार ईशा चुप नहीं रहती। वह सूरज की आंखों में आंखें डालकर कह देती है, तुम किसी भी हालत में स्विट्जरलैंड नहीं जाओगे। सूरज अंदर ही अंदर टूट चुका होता है। वह जानता है कि वह मजबूर है। एग्रीमेंट साफ कहता है, बिया और गुलाब सिंह की हर बात माननी होगी, और इसी मजबूरी में वह बिया के साथ जाने के लिए हाँ कर देता है। लेकिन तभी ईशा एक आखिरी दांव चलती है। वह अचानक एक कपड़ा निकालती है और सबके सामने सूरज के हाथ में बांध देती है, जैसे उसे रोक रही हो, जैसे कह रही हो, अगर जाना है तो मुझे छोड़कर नहीं। यह देखकर बिया आग बबूला हो जाती है। गुलाब सिंह भी गुस्से में ईशा पर चिल्लाता है, सूरज को छोड़ देने का हुक्म देता है। लेकिन ईशा तस से मस नहीं होती। वह ठान चुकी है, किसी भी कीमत पर सूरज नहीं जाएगा। इधर ईशा गुलाब सिंह के दिमाग में भी एक बीज बो देती है। वह छोटी भाई की बात छेड़ती है, ऐसे सवाल उठाती है जिनसे बिया खुद अपने ही जाल में फंसने लगती है। क्योंकि बिया तो गुलाब सिंह को पान खिलाकर सुला देती है। अब वह कैसे ईशा की इस मांग को संभालेगी? अब टक्कर सीधी है, बिया बनाम ईशा, साजिश बनाम भरोसा, एग्रीमेंट बनाम तसम। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईशा सूरज को बिया के बॉडीगार्ड बनकर जाने से रोक पाएगी, या फिर वह एग्रीमेंट चुराकर उसे फाड़ देगी और सूरज को आज़ाद कर देगी? और अगर बिया हारी तो क्या वह चुप बैठेगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए।